इनकी आत्मा, इनकी प्राण और इनकी मन की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कल्पना भाभी का भी शुद्धिकरण होना चाहिए, हेमंत दादा का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। अजय तिर्की है ना, उनका तो बागरा शुद्धिकरण होता है। उनका मन और उनके दिल दिमाग बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। अजय तिर्की कौन है जिसका बात समाज मानता है? क्या वो दलाल है? क्या हमारे हेमंत अबुआ बबुआ का दलाल है? और अजय तिर्की हमारी माँ बहनों को बोलते हैं चिड़ फाड़ देंगे, अपनी संस्कृति अपनी धर्म की जमीन को बेचता है। ऐसे नापाक बुद्धि वाले लोगों का शुद्धि की आवश्यकता है। उनकी आत्मा, उनकी अंतर्करण, उनकी जमीन की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अपनी जमीन को बेच दिए हैं ऐसे दल्ले लोग हैं जो अपनी माँ को रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आने वाले पीढ़ी के लिए आपको जवाबदेही होना होगा। दलाल जो बबुआ लोगों के बहकावे में आज आपने शुद्धिकरण का दौर जो रचे है, आने वाला बच्चा, आने वाला पीढ़ी आपसे सवाल करेगा। कार्तिक बाबा का धरोहर को जब हम कफन बांध कर सच परोस की तरफ निकले हैं, शुद्धिकरण कल्पना भौजी और हेमंत दादा और अजय दलाल का होना चाहिए, जो हमारी जमीन और सरना माँ का स्वागत किया जा रहा है। जय जय झारखंड, बाल लीला। आज शुद्धिकरण करने के लिए आए तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे? शुद्धिकरण कब होता है? जब कोई अशुद्ध व्यक्ति हो उसका शुद्धिकरण या अशुद्ध जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। तो अशुद्ध कौन थे? क्या हेमंत दादा कल्पना भाभी आए थे उनका शुद्धिकरण करने आए थे ये लोग? क्या अजय तिर्की आए थे? क्या वो अशुद्ध है? तो उनको पहले तो प्रमाण परिभाषा देना चाहिए कि शुद्धिकरण और अशुद्धिकरण क्या है। तो सारा सा इनका दिमाग में शुद्धिकरण की जरूरत है। इनकी आत्मा, इनकी प्राण और इनकी मन की शुद्धिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी मनसा हमारे धर्म की जमीन को बेचने की है। हमारे संस्कृति, हमारे भाषा, आने वाला पीढ़ी हमारे संस्कृति को मिटाने की संकोचित अशुद्धियां है इनके दिमाग, दिलो दिमाग में। ये अबुआ बबुआ सरकार के दिलो दिमाग में कल्पना भाभी का भी शुद्धिकरण होना चाहिए और हेमंत दादा का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। अरे अजय तिर्की है ना, उनका तो बागरा शुद्धिकरण होता है। क्या है कि उनका मन और उनके दिलो दिमाग बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। और जितने माता पिता उनके बहकावे में आए थे यहाँ शुद्धिकरण का नाम से, तो अपने मौजा में इस शुद्धिकरण ज्यादा बेटर रहता है। और बृहस्पतिवार के दिन करते तो और बेस्ट होता। लेकिन जिस प्रकार राजेश कश्यप ने कहा था कि अपने मौजा में करने से बहुत बेस्ट होता है, आप लोग केंद्रीय सरना समिति में कहे जो उठपाट के चले जाते हैं। तो उनका विधायक ही उनको समझाते हैं, लेकिन उनका बात नहीं समझते हैं। अजय तिर्की कौन है जिसका बात समाज मानता है? क्या वो दलाल है? क्या हमारे हेमंत अबुआ बबुआ का दलाल है? क्यों बॉडीगार्ड दिया है जी? हमको बॉडीगार्ड नहीं मिलता है, नकली बंदूक धर के घूमना पड़ता है और उनको दो बॉडीगार्ड मिलता है। और बोलता है राजेश कश्यप अजय तिर्की कौन है हम नहीं जानते हैं। और अजय तिर्की हमारी माँ बहनों को बोलते हैं चिड़ फाड़ देंगे। अरे ऐसे नापाक मुंह को शुद्धिकरण की आवश्यकता है, जो अपनी माँ का बचाव नहीं कर सकता, अपनी संस्कृति अपनी धर्म की जमीन को बेचता है। ऐसे नापाक बुद्धि वाले लोगों का शुद्धि की आवश्यकता है। उनकी आत्मा, उनकी अंतर्करण, उनकी जमीन की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अपनी जमीन को बेच दिए हैं ऐसे दल्ले लोग हैं जो अपनी माँ को रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और मैं जितने माँ बहन आए थे मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आने वाले पीढ़ी के लिए आपको जवाबदेही होना होगा। यदि हमारे सर में जमीन नहीं बच पाया तो आपको जवाबदेही होना पड़ेगा। आने वाले पीढ़ी को आपको जवाब देना होगा कि इन दलाल जो बबुआ लोगों के बहकावे में आज आपने शुद्धिकरण का दौर जो रचे है, आने वाला बच्चा, आने वाला पीढ़ी आपसे सवाल करेगा। कार्तिक बाबा का धरोहर को जब हम कफन बांध कर सच परोस की तरफ निकले हैं, तो रोड़ा बनने के ये दलाल और गलत मंसूबे के लोग हमें शुद्धिकरण करना चाहते हैं। क्या शुद्धिकरण कर दिखाना चाहते हैं? शुद्धिकरण कल्पना भौजी और हेमंत दादा और अजय दलाल का होना चाहिए, जो हमारी जमीन और सरना माँ का स्वागत किया जा रहा है। जय जय झारखंड, बाल लीला खूंटी से।